हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 प्लस इस वीडियो में क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? आंसर है ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है। यह असत्य है। अगला है, पारद धातु है। आंसर है ऑप्शन सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है पारद धातु। अगला है, जल से बाहर निकले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? आंसर है ऑप्शन सी, वे सांस नहीं ले पाती है इसीलिए मछलियां मर जाती हैं। अगला है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, नर्तन से एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, 20 दांत हैं जो मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है ऑप्शन ए, 8 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगला है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। आंसर है ऑप्शन बी, क्रो मैग्नान मनुष्य है जो आधुनिक मनुष्य का हाल ही का पूर्वज है। अगला है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। आंसर है ऑप्शन सी, इन दोनों से यानी बीजों से भी और तना काट कर भी, जैसे गन्ना का तना काट कर उगाया जाता है, जो गुलाब का फूल भी होता है। अगला है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। आंसर है ऑप्शन डी, जल होता है जो 80% से ज़्यादा सेल में पाया जाता है। अगला है, इंसुलिन प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन बी, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। अगला है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। आंसर है ऑप्शन बी, रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। अगला है, तना काटकर आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना का। इसको तना काट कर भी उगाया जाता है गन्ना को। अगला है, मटर पौधा है। आंसर है ऑप्शन ए, शाक है। मटर पौधा क्या है? यह शाक है। अगला है, विकास का मुख्य कारक है। आंसर है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। आंसर है ऑप्शन ए, यह खोखली होती है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। अगला प्रश्न है, भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। यह भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है, अब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। आंसर है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। अगला है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आंसर है ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। अगला है, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं। आंसर है ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। निकोलस कॉपरनिकस ने ही सबसे पहले यह बताया था। शीघ्र उत्पादी रिएक्टर है, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। आंसर है ऑप्शन सी, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने के द्वारा ही शीघ्र उत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने लगता है। अगला है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। आंसर है ऑप्शन बी, एच.जे. होमी जहांगीर भाभा। यह परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है। अगला है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, साराभाई को जाता है, विक्रम साराभाई को जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को। अगला है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है।
आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, आंसर है ऑप्शन सी, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंड कर लिया जाता है, यही पाश्चुराइजेशन होता है। अगला है, एम्फीबिया बताता है, आंसर है ऑप्शन डी, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताता है। चलते हैं जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला है, राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, कमलापति त्रिपाठी थे राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता। अगला है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, 1999 में सम्मानित किया गया है। अगला है, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में मिलता है जादू टोना का उल्लेख। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? आंसर है ऑप्शन सी, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, कुनैन किस पेड़ से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सिनकोना से प्राप्त किया जाता है कुनैन। अगला है, अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश किस रंग का दिखता है? आंसर है ऑप्शन बी, काले रंग का दिखता है अंतरिक्ष यात्रियों को बाह्य आकाश। अगला है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1760 ईस्वी में हुआ है वांडीवास का युद्ध। अगला है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से किस वर्ष नवाजा गया है? आंसर है ऑप्शन सी, 2014 ईस्वी में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है, चलैया समिति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, कर बंटवारा से है। चलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अगला है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? आंसर है ऑप्शन डी, 136 वर्ष का अंतर होता है विक्रम संवत और शक संवत में। अगला है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, हीरा होता है सबसे कठोरतम पदार्थ। अगला प्रश्न है, विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है विष्णुपद मंदिर। अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने की है ब्लड ग्रुप की खोज। अगला प्रश्न है, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा रोजगार समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। अगला है, सावक किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर है ऑप्शन सी, ईरान की। अगला है, स्टोरेज बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1997 को सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन बी, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है दिया सलाई में। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1400 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का औसत वजन। अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर है ऑप्शन सी, 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। अगला है,
राज्यसभा का विघटन कब होता है? आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। अगला है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को। अगला है, मैग्नेटाइज किस धातु का अयस्क है? आंसर है ऑप्शन बी, लोहा का। मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का है। अगला है, आलू किसका एक प्रकार है? आंसर है ऑप्शन ए, तने का। आलू किसका एक प्रकार है? तने का है। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेड ने खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, ऑस्ट्रेड ने। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1987 ईस्वी में दिया गया था खान अब्दुल गफार खां को भारत रत्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में। कहाँ स्थित है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र? कोयम्बटूर में स्थित है। अगला है, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को भारत रत्न। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस शावक का स्तंभ है? आंसर है ऑप्शन ए, अशोक का। सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? अशोक का है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1990 ईस्वी में दिया गया था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर है ऑप्शन डी, 1980 ईस्वी में हुई है भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 में। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? आंसर है ऑप्शन ए, आग का आविष्कार था। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि आग का आविष्कार था। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? आंसर है ऑप्शन बी, 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन ए, फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी, नागर शैली का उदाहरण है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? आंसर है ऑप्शन बी, मीर कासिम ने किया था। अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? आंसर है ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी अलग करती है दमन और दीव को। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी, 1880 ईस्वी में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हो गई थी 1880 ईस्वी में। अगला है, अंतिम सवाल है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ ने की थी द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।